आओ कहानी सुने। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काफी धन कमाया, परंतु पिछले कुछ दिनों से उसे व्यापार में काफी नुकसान हो रहा था। एक दिन व्यापारी इसी तरह से सोच विचार में डूबा हुआ था कि अचानक दरवाजे पर एक आहट हुई। जाकर देखा तो एक भिखारी भिक्षा के लिए आया था। व्यापारी ने मन में सोचा, अरे मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, मैं इसे क्या दूं। फिर भी व्यापारी ने कहा, बाबा अभी रुको। यह कहकर व्यापारी अंदर आया। आकर देखा तो पत्नी पूजा में लीन थी। वह खुद ही रसोई में जाकर कुछ देने के लिए ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक काले हुए बर्तन पर पड़ी। उसने वही बर्तन लाकर भिखारी को दे दिया और बोला, बाबा आप इसे ले जाओ, आपके भिक्षा लेने के काम आएगा। भिखारी खुशी खुशी वहां से चला गया। तभी उस व्यापारी की पत्नी भी पूजा में से उठकर आई और पूछने लगी, कौन था। व्यापारी ने बताया कि एक भिखारी आया था, मैंने एक काला पड़ा हुआ बर्तन रसोई में से लाकर उसको दे दिया। यह सुनकर पत्नी चिल्लाने लगी, बोली, अरे यह क्या किया। वो बर्तन तो चांदी का बर्तन था, मैंने साफ करने के लिए निकाला था। जाओ जाकर अभी वापस लेकर आओ। व्यापारी तुरंत भिखारी को खोजने के लिए चल पड़ा। भिखारी अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाया था, तो इसलिए उसको मिल गया। व्यापारी ने कहा, बाबा जो बर्तन मैंने आपको दिया है वह कोई साधारण बर्तन नहीं है, चांदी का है। आप उसे ऐसे ही किसी को मत दे देना, आपको उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। भिखारी यह सुनकर और भी अधिक खुश हुआ और आशीर्वाद देता हुआ चला गया। तभी एक व्यक्ति जो उन दोनों की बातें सुन रहा था व्यापारी के पास आया। आकर कहने लगा, अरे भाई, जब आपको पता लग गया था कि आपका बर्तन चांदी का है तो आपने वापस क्यों नहीं लिया। व्यापारी ने कहा कि कभी भी दान दी गई कोई वस्तु वापस नहीं लेनी चाहिए, और दूसरे, मैंने अपने मन को किसी भी हानि को सहन करने के लिए अभ्यस्त कर लिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हानि से होने वाला नुकसान इतना अधिक नहीं है जितना प्रतिकूल प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। व्यापारी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हो। फिर दोनों अपनी राह चले गए। तो फ्रेंड्स, कहानी का सार क्या है। कहानी का सार ये है कि संसार में तरह तरह से हम लोगों को अनेक तरह की हानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें अपने मन को कभी भी विचलित और अधीर नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि हमारा मन किसी भी हानि से ज़्यादा परेशान ना हो, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ममता गोयल चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।